अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हमा मसूद और मेरे चैनल का नाम फ़हमास डायरीज़ है। और मैं आज आप सब बच्चों के लिए एक मज़ेदार किस्म की और अच्छी किस्म की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम अली बाबा और 40 चोर है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था। वो एक ईमानदार इंसान था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे आदमियों का एक गिरोह जंगल में दाखिल होता नजर आया। वो 40 डाकुओं का गिरोह था जो तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ रहा था। अली बाबा डर कर एक दरख्त के ऊपर चढ़कर छुप गया। उसे पता था कि संग दिल डाकू मुसाफिरों का माल ज़बरदस्ती छीनकर उन्हें मार डालते हैं। डाकू इसी दरख्त के नीचे मौजूद एक गार के नज़दीक पहुंचकर रुक गए। उनके सरदार ने गार के पास खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा, खुल जा सिम सिम। इसके साथ ही गार का दहाना एक खौफनाक आवाज़ के साथ खुल गया और वो सब गार के अंदर दाखिल हो गए। जब थोड़ी देर बाद डाकू बाहर निकले तो इनके पास सोने चांदी के बेशुमार जेवरात थे। डाकुओं के सरदार ने एक बार फिर आवाज़ लगाई, बंद हो जा सिम सिम, और गार बंद हो गया। डाकुओं के जाते ही अली बाबा ने सोचा क्यों न वो भी यही अल्फाज दोहरा कर अपनी किस्मत आजमाए। चुनांचे इसने गार के बाहर खड़े होकर कहा, खुल जा सिम सिम, और गार खुल गई। गार के अंदर खजानों के ढेर देखकर अली बाबा बहुत हैरान हुआ। इसने अपने गधे पर ढेर सारे जेवरात लादे और चुपके से बाहर निकल आया। अली बाबा का भाई कासिम अच्छा आदमी नहीं था। वो दूसरों से हसद करता था। जब उसने अली बाबा को रातों रात अमीर होते देखा तो एक दिन उसका पीछा किया और गार तक पहुंच गया। अगले दिन अली बाबा से नज़र बचाकर वो जादुई अल्फाज यानी खुल जा सिम सिम बोलकर गार के अंदर दाखिल हो गया। अभी वो सोने के जेवरात अपने थैले में डाल ही रहा था कि 40 डाकू भी वहां पहुंच गए। डाकुओं ने इसे सज़ा देने के लिए गार में कैद कर दिया। अली बाबा छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता था। जब कासिम कई दिनों तक घर वापस न आया तो अली बाबा इसकी तलाश में निकला मगर वो कहीं ना मिला। एक दिन अली बाबा गार में पहुंचा तो कासिम वहां बेहोश पड़ा था। अली बाबा ने उसे होश में लाकर गार से बाहर निकाला। कासिम के ज़हन पर डाकुओं का खौफ अभी तक सवार था। वो एक बुज़दिल इंसान था। बाहर आते ही उसने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी और फिर कभी वापस न आया। अली बाबा ने घर पहुंचकर सारा वाक़या अपनी मुलाजिमा मर्जीना को सुनाया। मर्जीना एक वफ़ादार मुलाजिमा थी। उधर जब डाकू गार में पहुंचे तो कासिम को वहां मौजूद ना पाकर इन्हें यकीन हो गया कि कोई और भी है, इनका राज जान गया है। डाकुओं के सरदार ने इस सारे मामले का पता लगाने के लिए अपना एक जासूस शहर भेजा। जासूस जब अली बाबा के मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने उसे बताया कि अली बाबा रातों रात अमीर हो गया है और वो अपनी दौलत से गरीबों की मदद भी करता है। जासूस ने अली बाबा के घर के दरवाजे पर एक निशान लगाया और अपने सरदार को इत्तला देने चला गया। इत्तेफाक से मर्जीना ये सब देख रही थी। इसने सब घरों के दरवाज़ों पर ऐसे ही निशानात लगा दिए ताकि डाकुओं को अली बाबा के घर का पता ना चले। जब डाकू रात को अली बाबा पर हमला करने आए तो उसका घर ना पहचान सके। डाकुओं का सरदार अपने जासूस के बेवकूफ़ी पर बहुत नाराज़ हुआ और खुद भेस बदल कर अली बाबा के घर का पता करने चला गया। वापस आकर इसने एक मंसूबा बनाया और अपने तमाम आदमियों को तेल के कंस्तरों में बंद करके गधों पर लाद दिया। फिर वो तेल के ताजिर का भेस बदलकर अली बाबा के घर रवाना हो गया। डाकुओं का सरदार जब अपने काफिले समेत अली बाबा के घर पहुंचा तो इसने झूठ बोला कि वो तेल का ताजिर है। अली बाबा ने इसे मुसाफिर समझकर अपने घर में रात गुजारने की दावत दी। शाम को मर्जीना गोदाम में गई तो इसने डाकुओं को कंस्तरों में से एक दूसरे से बातें करते सुन लिया। उसने फ़ौरन तेल गरम किया और कंस्तरों में डालना शुरू कर दिया। डाकू तकलीफ से चिल्लाते हुए वहां से भाग उठे। मर्जीना अली बाबा को इस बारे में बताया तो इत्तेफाक से डाकुओं के सरदार ने
ان کی باتیں سن لی اور وہ ڈر کر فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہ آیا۔ علی بابا نے مرجینا کو اس کی بہادری اور ذہانت پر انعام دیا اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر میری آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کر دیجیے گا۔ تو آج آپ لوگوں کو میری کہانی سے کیا سبق ملا، یہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا۔ تو جو سبق مجھے ملا، یعنی ہم سب کو ملا، جو مجھے لگتا ہے جو ہمیں ملا، وہ یہ ہے کہ بے ایمان اور لالچی انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ تو آپ کبھی بھی بے ایمانی مت کیجیے گا، اور لالچی انسان تو بالکل بھی نہیں بنے گا۔ لیکن آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو اس کہانی سے کیا سبق ملا، یہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔